हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने हाजिर हूँ बिहार बोर्ड फिजिक्स के आंसर की को लेकर के, जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर के 70 तक। थोड़ा सा लेट हूँ, बट क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मैंने ऑथेंटिक आंसर्स पता करने के लिए थोड़ा इस पर समय ज़्यादा लग गया। तो चलते हैं बिना बिना वक्त गवाए। बस मैं आप लोगों से 15 से 15 मिनट का आप लोग वक्त दीजिए। मैं आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस को क्या करूँगा, मिलवा दूंगा बस 15 ही मिनट में। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की तरफ। तो पहले नंबर प्रश्न की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा मैं इस तरफ आ जाता हूँ। मेरे क्वेश्चंस इस तरफ है, यहाँ देख लीजिए। तो इसका पहला जो क्वेश्चन आपको कहता है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में, यानी पहला सवाल जो है आपसे पूछा जा रहा है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें विभवांतर जो होता है सो समान रहती है। उसके बाद अगर अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल कह रहा है 1 हेनरी बराबर होता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10⁻³ mH। तीसरा सवाल आपका कहता है, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पर आपका 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो एंड और नॉट, ये तीनों गेट क्या है, ये मूल गेट की श्रेणी में आते हैं। छठा का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फोटोन। अगले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। उसके बाद आपका औसत रंग पीला रंग के लिए अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवालों की अगर बात करें, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0। अगले सवालों की अगर बात करें, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो यहाँ पर 10 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बस 2 ही मिनट के अंदर 10 सवाल मिलवा दिया। बस इसी तरीके से 15 मिनट और 10 मिनट और चाहिए और मैं आप लोगों के सारे सवालों को मैच करवा दूंगा। अगला आपका खगोलीय दूरदर्शी के निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी F0 का मान जो है सो ज़्यादा होता है FE के मान से। अगला आपका हवा में ER का मान होता है। तो यहाँ पर जो है सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 × 10⁹ इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स मुझे डाउट है, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला आपका विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो इसका 13 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है यहाँ पर, इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सी। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो इसका I² RT, यानी कि यहाँ ये जूल का ऊष्मीय नियम भी इसे कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। अगला है आपका 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 5 × Weber/m²। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका, प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कोणीय आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो यहाँ पर आपका 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ω/L। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के क्रोट का मान क्या होता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपका, चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश के ऊपर लगने वाला बल का व्यंजक क्या होता है। तो यहाँ पर 21 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी V×B। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका, पदार्थ की प्रतिरोधकता के निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पर आपका 22 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं, विभव प्रवणता बराबर होती है। तो विभव प्रवणता बराबर होती है dV/dx के, यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट, ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। तो यहाँ पर आपका 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वोल्ट मीटर। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, संबंध Q = एनी में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं n = 4 पॉइंट, यानी पॉइंट में आ गया, एक संपूर्ण या होल नंबर नहीं, दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगला सवाल है आपका, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपका, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा V²/R।
उसके बाद अगले सवालों की अगर बात करें 28वें नंबर सवाल का, तो 28वां नंबर सवाल है आपका धारितीय प्रतिघात होता है, तो 28 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1/ओमेगा सी। 29 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सारे आंसर्स एकदम बिल्कुल सही है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो ये मत समझिएगा कि गलत आंसर है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, तो यहाँ पर अल्फा कण क्या है, एक मौलिक कण नहीं है। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं 31वें नंबर की, तो टीवी प्रसारण के निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक। अगला आपका क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है, तो इसका मात्रक होता है डेसिबल यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। एक पी प्रकार के अर्धचालक होता है, तो यहाँ पर ये अनावेशित होता है, ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं 34वां नंबर सवाल जो है आपका हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय संवेग होता है, तो h/2π यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी 5। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ये दूरी का है यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। दैट वाज अ पॉलिश। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक और सीधा यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं 38वें नंबर सवाल की ओर, तो 38वां नंबर सवाल क्या उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो यहाँ पर आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दूरदृष्टिता यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो 39वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा 39वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओमेगा इक्वल टू UV माइनस UY माइनस 1 यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं 40वें नंबर के सवाल की ओर, तो निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच म्यू इक्वल टू 3/2 में इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर 40वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4c/3। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं, तो अगला सवाल है आपका सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि FO+FE। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं, तो अगला सवाल है आपका फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। अगला सवाल है आपका बोर का आवृत्ति शर्त होता है E1 माइनस E2 इक्वल टू h यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। अगला है आपका सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपका ऑप्शन नंबर ए यानी चांदी को जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक भी कहा जाता है। अगला सवाल है आपका नॉर द्वारक का बुलीन व्यंजक होता है, तो यहाँ पर आपका 48वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी A+B बार इक्वल्स टू वाई यानी ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। अगला आपका द्विआधारी संख्या की दार्शनिक संख्या होगी, तो यहाँ इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 9। अगला सवाल है आपका, इसको चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इक्वल्स टू 9, तो 2 1 उसके बाद यहाँ 4 0 यस दैट इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो अगला सवाल आपका किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतशीलता ER होती है E = E0 यानी कि यहाँ जो है सो ε0/ε0 यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। अगला आपका किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो कुल आवेश बटा के कुल क्षेत्रफल के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो अगला सवाल है आपका 53 नंबर का, पानी का परावैद्युतिक स्थिरांक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी SC इसका परावैद्युतिक स्थिरांक होता है। उसके बाद R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो 4πε0 × R यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका 1 एम्पियर बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 कूलम बटा के 1 सेकेंड के। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं, जो 56 नंबर का सवाल होगा, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। अगला आपका वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। अगला है आपका 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 59वें नंबर का, मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी वेक्टर = वेक्टर F/Q। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, विद्युत विभव बराबर होता है, तो यहाँ पर आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर बी यानी ω/Q के।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सेंटीमीटर। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। 61वें नंबर का सवाल जो है आपका, एक फैराड बराबर होता है, तो यहाँ पर आपके 62वें नंबर का अगर बात किया जाए तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1 कूलम पर वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। अगला है आपका आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है तो हाफ कूलम वोल्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह एसी के वोल्टा को बढ़ाता या घटाता है। अगला सवाल है 65वें नंबर का सवाल। मैंने आप लोगों से बस 12 मिनट मांगा था, 15 मिनट मांगा था, बट ये हो सकता है कि 11 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर मीटर। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो इसका मान होता है 90 डिग्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है अनंत। अगला सवाल आपका चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका, चुंबकीय याम्योत्तर के लिए पार्थिव क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा बी का वेक्टर बी का क्षैतिज घटक बी एच और वेक्टर बी का उदग्र घटक बी वाई हो, तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा बी एच बी कॉस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर 69वें नंबर का। अंतिम और 70वें नंबर का सवाल देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 70वें नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी वेक्टर विद्युतीय क्षेत्र का गुने चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने इसको 11 मिनट में ही आप लोगों को कंप्लीट बता दिया। अगर आप लोग आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं जो निश्चित आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर ले। साथ ही साथ आज आप लोगों को रात में मैथमेटिक्स का वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।